और भाई क्या हाल है आपको वही कमाल है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं डीप सीक R1 जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, एक चाइना का AI LLM मॉडल। आज हम डीप सीक R1 वर्सेस ओपन एआई के चैट जीपीटी वर्सेस क्लॉड 3.5 सोनेट का एक कोडिंग मैराथन कराने वाले हैं। दरअसल आज की इस वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसमें मैं इस तीनों AI ML मॉडल्स को एक सेम प्रॉम्प्ट और एक सेम वेबसाइट डिजाइन दूंगा और देखते हैं कि कौन इसके आसपास बना सकता है और कौन सा एक्चुअली में फंक्शनेबल और यूजफुल होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहां से हमें पता लग जाएगा कि अगली बार जब हमें कोडिंग के लिए कुछ यूज करना है तो क्या यूज करना है। खैर कोडिंग तो खुद से ही करनी चाहिए बट एआई का सामान है। ऑलराइट गाइस, तो इन तीनों एआई मॉडल्स को एक साथ यूज करने के लिए हमें एक एआई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं कर्सर। तो कर्सर है हमारा एआई कोड एडिटर जहां पे हम सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट देंगे और ये सारी कोडिंग खुद से करेगा। दरअसल अगर हम अलग अलग वेबसाइट्स पे जाए लाइक चैट जीपीटी पे जाए, उसके बाद सोनेट पे जाए, उसके बाद डीप सीक R1 पे जाए, एक्चुअली में डीप सीक का V3 मॉडल है, डीप सीक R1 डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो हम एक्चुअली में अच्छे से कोडिंग नहीं कर पाएंगे, बार बार हमें कॉपी करना पड़ेगा और फिर बार बार हमें अपने VS कोड में पेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम यूज करने वाले हैं कर्सर AI। इसमें हमें तीनों ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ, मॉडल्स में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लॉड 3.5 सोनेट, डीप सीक R1, डीप सीक V3 और यहाँ पे जीपीटी के सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो हम एक्चुअली में बनाने क्या वाले हैं, तो हम बनाने वाले हैं एक सिग्नेचर वेबसाइट। मैंने चैट जीपीटी से ही कुछ आइडियाज पूछे थे कि मेरे को एक्चुअली किस आइडिया पे एक वेबसाइट बनानी चाहिए, तो उसने मेरे को काफी आइडियाज दिए बट जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा बनाने को वो लगा एक सिग्नेचर एप्लीकेशन। तो आज हम बनाएंगे एक सिग्नेचर वेबसाइट जिसका फंक्शनिंग बहुत ही सिंपल है। यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा, वो अपना सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर के लिए हमें एक कैनवस भी बनाना पड़ेगा जहां पे वो सिग्नेचर करेगा। प्लस उसके पास मल्टीपल पेन ऑप्शंस होंगे। उसके बाद उसको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो अपने सिग्नेचर को डाउनलोड कर सकता है। सिग्नेचर को डाउनलोड करने के लिए उसे मैं 3 फॉर्मेट दूंगा, PNG, JPG और PDF फॉर्मेट। और तीनों के बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होंगे। आई गेस PNG के बैकग्राउंड ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, JPG और PDF का व्हाइट बैकग्राउंड होता है। तो हाँ, हम उसको तीनों में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी देंगे। बट ये तो बाद की बात है एक्सपोर्टिंग की, कि हम कौन से फॉर्मेट में देंगे। पर अगर किसी भी इन तीनों में से फंक्शनिंग किसने सबसे बेटर की, हम उस पर भी ध्यान देंगे और देखेंगे कि किसका प्रीव्यू, किसका फ्रंट एंड, किसका फंक्शनिंग, किसका ग्लिच फ्री जो वर्किंग है एप्लीकेशन की वो बेटर है। तो गाइस मैंने खोल लिया अपना कर्सर AI एडिटर और यहाँ पे हमारे पास जो चेंज करने का मॉडल ऑप्शन आता है इस साइड, इस ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉड 3.5 सोनेट सेलेक्ट हुआ है। यहीं से मैं चैट जीपीटी 4o, 4o मिनी, O1 मिनी, प्रीव्यू O1, डीप सीक R1 और डीप सीक V3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ उसके साथ कोडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्लॉड 3.5 सोनेट का इस्तेमाल करने वाले हैं अपना एप्लीकेशन बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में। उसके बाद हम डीप सीक V3, आई गेस जो V3 है वो है वेब वाला वर्जन जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो डीप सीक R1 है उसी की ज्यादा हाइप अभी चल रही है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस चैट जीपीटी के परफॉर्मेंस से ज्यादा आई है इन कोडिंग टेस्ट। ओके, और क्लॉड 3.5 सोनेट के बराबर आई है। तो देखते हैं क्या आज सारा रिजल्ट हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैंने क्लॉड 3.5 सोनेट सिलेक्ट कर लिए। दरअसल क्लॉड 3.5 सोनेट ही हमारा मेन कोडिंग का मॉडल होता है जब भी हम कर्सर को यूज करते हैं पहली बार, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेटर है जीपीटी से। और अब तो डीप सीक R1 भी बेटर है जीपीटी के मॉडल से, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो मेन फाइट तो 3.5 सोनेट क्लॉड के और हमारा जो डीप सीक के मॉडल की है उसकी होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपना एक डिजाइन पेस्ट कर दिया है जैसा मेरे को अपना एप्लीकेशन चाहिए, जैसे मेरे को अपनी वेबसाइट चाहिए। ऑल्सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेक द रिएक्ट ऐप इन द करेंट डायरेक्टरी, ताकि ये अलग से कोई भी फोल्डर ना बनाए इस डायरेक्टरी के अंदर। डोंट मेक एनी न्यू फोल्डर।
खैर वैसे हम वो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट लगा के भी कर सकते हैं, बट हाँ मैं इसको थोड़ी सी सहूलियत दे रहा हूँ। और यहाँ पे GPT 4o मॉडल सिलेक्टेड है, हम इसको चेंज करके क्लॉड 3.5 सोनेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं क्लॉड 3.5 सोनेट का यूज करके। एंड इसके बाद सेम प्रॉम्प्ट में डालूंगा GPT 4o में, और सेम प्रॉम्प्ट डालेंगे अपना मेन कंपेटिटर डीप सीक R1 में। ठीक है, तो देखेंगे कौन बेटर एप्लीकेशन बना के देगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, और यहाँ पे पूरा हमारा जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले app.jsx की फाइल बन रही है, और app.css की फाइल बन रही है। नाउ आई नीड टू अपडेट द package.json, हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमारे पास अभी तक रिएक्ट ऐप नहीं आया है। मतलब बनाएंगे किसमें ये, एक्सेप्ट ऑल, हाउ कैन आई रन दिस। अब ये इसने मेरे को अब कमांड्स दी हैं कि हमको इसके लिए npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम npm इंस्टॉल कर देते हैं, और साथ ही में रन डेव करना पड़ेगा। लेकिन इसने कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एक्स्ट्रा चीज या कोई भी ऐसे पैकेज इंस्टॉल नहीं करवाया रिएक्ट का, जो कि एक्चुअली में यूजफुल हो हमारे लिए। देखो हमारा प्रॉम्प्ट तो एकदम फाड़ वाला है, क्योंकि ये एक्चुअली में काफी अच्छा प्रॉम्प्ट है, जिससे एक्चुअली में अच्छा ऐप बन सकता है। npm रन डेव करते हैं, और लेट्स ओपन दिस। ओके, यहाँ खुल चुका है। द पेज कैन नॉट बी फाउंड, एक सेकेंड, आई गेस देयर इज सम एरर। सोच रहा है क्लॉड 3.5 सोनेट की एक्चुअली में क्या दिक्कत हो रही है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। नाउ आई गेस लेट्स रन दिस npm run dev। कुड नॉट, ओके, वेट वेट वेट, कुछ एरर आया हम पे, एक सेकंड, कुछ रन करना था क्या? रन तो कुछ नहीं करना था। आफ्टर क्रिएटिंग दिस फाइल स्टॉप द सर्वर यूजिंग कंट्रोल सी एंड रन द npm run dev अगेन। मैंने भी वही किया अभी, npm run dev, कि एरर आ गया हमारे पास। वेट, इसको हम कंपोजर में डालेंगे और रन डेव करते हैं, या रन डेव। ओके, लेट्स ओपन द वेबसाइट, सिग्नेचर ऐप। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है हमारे पास। कुछ एक काम करते हैं, इस दिक्कत को पूरे को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। ओके, सो अभी हमको सिर्फ वाइट स्क्रीन दिख रही है। ये सब तो हमने कर दिया है। काम करते हैं, फिर से करते हैं रन, सर्वर रन। हाँ, वाइट स्क्रीन दिख रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं आया है कर्सर की क्लॉड की तरफ से। ओके, तो हमारे यहाँ पे सिग्नेचर एप्लीकेशन आ चुका है, जो कि हमारा जो डिजाइन मैंने प्रोवाइड किया था उससे बिल्कुल नहीं मेल खाता है, बिकॉज ऑलरेडी उसमें जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग अच्छी और बेटर है। एंड यहाँ पे हमने सिर्फ प्लेन CSS यूज किया है, तो स्टाइलिंग इज नॉट दैट गुड, बट हाँ फंक्शनिंग हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कलर पे हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज वर्किंग, दैट इज जस्ट बेसिक, वो तो हम कैसे भी कर सकते हैं। एंड विड्थ का ऑप्शन हम देख सकते हैं। ओके, पहले हम एकदम स्मॉल विड्थ से करते हैं। ओके, एंड थोड़ी मोटी विड्थ से करते हैं। ओके, दैट इज वर्किंग ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल्सो गुड। एंगल का क्या सीन है? एंगल में ये पूरा इसको कैनवस को ही हिला दे रहा है। एक सेकेंड, और मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, और अब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। देखो, दिस इज द बग। एक सेकेंड, मैं अब इस एंगल को चेंज भी नहीं कर सकता। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। अब मैं बेसिकली इसको अब मेरे को एंगल चेंज करना है, तो मैं वो नहीं कर सकता, मेरे को पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो दैट इज द बग। ओके, दैट वी अंडरस्टैंड, बट हम इसको कोई और दूसरा मौका नहीं देंगे, क्योंकि हमें एक ही बारी में एक बढ़िया वेबसाइट चाहिए। तो देखते हैं तीनों में से कौन बना सकता है बेटर। तो क्लॉड ने टोटल 4 प्रॉम्प्ट्स लिए, जिसमें से जो भी एरर्स थी वो इसने रिजॉल्व कर ली। हाँ, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देता हूँ, दिस इज नॉट माई सिग्नेचर, बट हाँ पीएनजी डाउनलोड करके देखते हैं। ओके, पीएनजी डाउनलोड हो रही है, इसको डायरेक्ट ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसी है। तो ओके, तो ये ट्रांसपेरेंट है, पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, सो दैट वर्क्स। जेपीजी भी फाइल यहाँ पे जेपेग वाला एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया। ओके, तो ब्लैक पे ब्लैक आया है, गेस तभी नहीं आ रहा है जेपेग वाला। मेरे को एक बार ठीक करना पड़ेगा, एक बार जेपेग को और टेस्टिंग करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे साइन किया जेपेग, इट शुड बी रेड, ब्लैक नहीं होना चाहिए। ओके,
ओके ओके, रेड है, ठीक है। तो ओके, इट वर्क्स एज वेल, क्लियर एंड रॉ अगेन फीचर इज ऑल्सो वर्किंग। डाउनलोड, एक सेकंड, मैंने कोई साइन नहीं किया बट ये डाउनलोड एज पीडीएफ कर रहा है। तो हाँ, खाली पेज आ जाएगा, बट मैं कुछ साइन करूंगा और डाउनलोड एज पीडीएफ ओपन, एंड इट इज वर्किंग। ये हमने क्लॉड से बनवाया एक सिंपल सा एप्लीकेशन। अब इसमें हम और भी ट्वीकिंग्स या करके एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। लेकिन द थिंग इज कि हम हर एक एआई मॉडल को एक एक चांस ही दे रहे हैं कि वो कितने एक्चुअली प्रॉम्प्ट्स में हमें एक ही बार में बना के देता है एक वेबसाइट। तो क्लॉड ने टोटल बेसिकली कुछ एरर्स के साथ साथ हमको तो 5 प्रॉम्प्ट्स हमने दिए, और 5 में टोटल इसने हमको एक वर्किंग वेबसाइट बना के दी। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे सारा सेम डिजाइन इमेज और सेम प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ से क्लॉड 3, एक सेकंड, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट भी डाल दिया है एंड हमने यहाँ पे अपना सिग्नेचर का डिजाइन भी डाल दिया ऐप का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्लॉड 3.5 सोनेट की जगह यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं जीपीटी 4o। और मैंने नेट पे सर्च भी किया था कि विच इज बेटर, जीपीटी 4o, 4 मिनी, O1, ओ मिनी, जो भी है ये सारे जीपीटी 4 के। तो उसमें से जीपीटी 4o was 87% in coding test, and the 4o mini was 75%। तो we are taking जीपीटी 4o for this challenge। और मैंने सारी चीजें कर दी हैं, एंड लेट्स सबमिट दिस। और अब ये खुद जनरेट करेगा, एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर कि हमें कैसा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इट इज फास्टर, थोड़ा सा फास्ट हुआ है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक टर्मिनल भी खोल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको पूरा जनरेट होने देते हैं, एंड उसके बाद ही हम हर एक कमांड को फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले अपनी पहली कमांड को रन करते हैं, जो कि npx create। यहाँ पे पहले से src का फोल्डर क्यों आ गया? हाँ, the directory dot contain file that could conflict src slash either, try using name or remove the files instead। ओके, तो इसने खुद ही src वगैरह का फोल्डर बना दिया, बट अभी हमको ये नहीं चाहिए, और अगर हमें चाहिए भी होगा तो हम इसको एक काम करेंगे, फिर खुद से बना लेंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली src फोल्डर में हमारे पास ऐप डॉट जेएस है और सिग्नेचर पैड डॉट जेएस है। तो एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, ठीक है, और एक काम करते हैं, फिर से करते हैं, इस बार बनेगा। या आई गेस आई हैव टू डिलीट दैट, हाँ आई हैव टू डिलीट दैट। तो हम इसको डिलीट करते हैं यार, फाइनली नाउ इट्स डिलीटेड, लेट्स क्रिएट अगेन। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एक्चुअली में हमारा जो है npm का पूरा सिस्टम बैठ चुका है यहाँ पे। और बेटर बात जो मेरे को यहाँ पे लगी क्लॉड से, कि उसने एक्चुअली में हमारे साथ ये सब नहीं किया था, हमारे साथ ये सब नहीं किया था। व्हाट आई मीन इज कि ये सारा मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट नहीं किया था, एंड ये वाली जो npm इंस्टॉल रिएक्ट, मतलब ये सब नहीं हुआ था, एंड खुद ही बना दिया था। तो हम एक काम करते हैं, src फोल्डर में हमारे पास app डॉट जेएसएस वगैरह सबकी फाइल्स आ चुकी हैं। हम यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल करेंगे, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सारी चीजें हमारे पास हो गई है। और अगर ये वर्क करता है तो दिस विल प्रूव कि ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के अंदर पूरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है यार, ये एआई पे मैंने कहा था ना डाउट है भाई। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एरर आ गई है, एक काम करते हैं, इसको ऐड टू कंपोजर करते हैं, और इसको ऐड नहीं हो गया, ऐड टू कंपोजर। वैसे मैं ये ट्राई करता हूँ, बट दिस वुड नॉट रिमूव, दिस विल गिव एन एरर। बट हम एक काम करते हैं, री इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज को। मैं एक ही टर्मिनल रखना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उधर से रन दबा सकता हूँ, बट आई एम कीपिंग इन द सेम शेल। लेट्स स्टार्ट। दिस शुड नॉट वर्क, क्योंकि सेम एरर्स आएंगी वो। हाँ, तो ये सेम एरर आई है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल की दिक्कत है वैसे तो। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस वाली एरर को ना हमें इसको करना पड़ेगा, आई गेस, ऐड टू कंपोजर। यप, कंपाइल्ड हो चुका है, एंड व्हाट द हेल, एक सेकंड, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट हाँ, जस्ट सी दिस। ओ, ओके 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 ओके, ये यहाँ पे पॉइंटर है, बट ये लेफ्ट में क्यों है, बीच में क्यों नहीं है? और यहाँ पे बहुत ही बेकार सीएसएस लगी पड़ी है। वेल, अगर मैं इसको टेलविंड सीएसएस यूज करने को कहता दोनों को, क्लॉड और हम जीपीटी 4o को, तो ये करते और बेटर रिजल्ट आता, बट मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे बेटर रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल रिजल्ट चाहिए।
कि वो पहले ट्राई में कैसे बनाएंगे। ओके, लेट्स सी दिस। यार बट मेरे को एक चीज अच्छी लगी। अच्छा, लिख दिया मैंने कि ये माउस पॉइंटर काफी अच्छा लगा। अब इससे तो उसी टाइम होएगा, एंगल चेंज करें। अबे, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये कहाँ चला गया। ओके, तो भाई थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिविटी में दिक्कत है। एक एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। पिक्सल कैसे होती थी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है ये। दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। बट क्लियर एंड ड्रॉ अगेन फंक्शन इज ऑल्सो वर्किंग। एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं एंड लेट्स राइट इट डाउन। डाउनलोड एज पीएनजी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सिग्नेचर हमारे पास कैसा आता है। ओपन फाइल करते हैं। तो ये थोड़ा सा इस साइड में खुला है। तो गाइस तुम देख सकते हो, शिट मैन, ये तो बहुत ही बेकार बना है। मतलब यू गाइस कैन एक्चुअली सी कि मतलब ये तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। पीएनजी फाइल आर मेंट टू बी ट्रांसपेरेंट। एंड जेपीजी भी चेक कर लेते हैं। तो ओपन फाइल करते हैं। कुछ ज्यादा ही फाइल ओपन हो गई, बट दिस इज ऑल्सो द सेम, बस एक्सटेंशन अलग है। पीडीएफ वर्क कर रहा है क्या? पीडीएफ को भी, हाँ, पीडीएफ इज ऑल्सो वर्किंग। बट वही यार, ये साथ में कैनवस आ रहा है इसके। तो ये एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया मेरे एप्लीकेशन का पर्पस, सिग्नेचर एप्लीकेशन का, बिकॉज दिस इज अ फेल्ड एप्लीकेशन, दैट आई वुड लाइक टू से। सो GPT-4o मेरे को तो लग रहा है इस गेम से बाहर है। मतलब मतलब ऐप का पर्पस सर्व ही नहीं किया। और मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया था क्लॉड 3.5 सोनेट को और जीपीटी को भी। तो क्लॉड 3.5 सोनेट एक्चुअली मेड एन सिग्नेचर ऐप दैट कैन बी यूजेबल, और पीएनजी ट्रांसपेरेंट था उसका। सो GPT-4o तो आई गेस रेस से बाहर होने वाला है, अनटिल डीप सीक R1 कुछ क्लटर कर दिया क्या। सो या, क्लॉड 3.5 इज विनिंग। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने फाइनल एआई मॉडल में, जिसकी एक्चुअली में हमको टेस्टिंग करनी है। चाइना का एआई मॉडल आ चुका है यहाँ पे। अब हम GPT-4o की जगह सिलेक्ट करेंगे डीप सीक R1, जो कि रीजनिंग मॉडल है। और डीप सीक R1 ने एक्चुअली में क्लॉड 3.5 सोनेट के बराबरी की परफॉर्मेंस दी थी, जो भी उसके बेंचमार्क से रिलीज हुए थे। और चीट कह रहा हूँ, चैट GPT-4o को बीट किया था, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी निकली थी। खैर वो तो अभी प्रूफ ही हो गया कि 3.5 सोनेट इज बेटर इन कोडिंग देन चैट GPT-4o। बट डीप सी कार वन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ना मैंने सेम प्रॉम्प्टिंग दे दी है, सेम डिजाइन दे दिया है। तो इट इज अ फेयर फाइट, लेट्स सबमिट इट एंड लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या होता है। एक सेकेंड, मॉडल डज नॉट सपोर्ट इमेजेस, ट्राइंग टू सबमिट इमेजेस विदाउट अ विजन अनेबल्ड मॉडल सिलेक्टेड। ओ, तो मॉडल पे इमेज है ही नहीं। अब क्या होगा? ओके, अभी भी ये थिंक कर रहा है। गेस इट्स ट्राइंग टू सबमिट इमेज विदाउट अ विजन मॉडल एनेबल्ड। मेरे ख्याल से तो इमेज के बगैर होगा नहीं। एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट का वो करते हैं और इमेज हटाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ आ गया। आई हेल्प यू फर्स्ट, लेट्स इंस्टॉल दिस डायरेक्टली इन योर करंट डिपेंडेंसी। ये पहले हो रही है, यहाँ पे SRC का पहले से ही फोल्डर आ गया, जो कि हर बार आ ही रहा था। मिसिंग स्क्रिप्ट डेव टू सी अ लिस्ट। npm जो है इंस्टॉल नहीं हुआ है। फिर भी हम फिक्स करने को कहते हैं इसे। तो दो प्रॉम्प्ट ले लिए, इसका सेकंड प्रॉम्प्ट है। एक्चुअली गाइस, मैंने एक अभी वीडियो रिलीज करी थी थोड़े ही दिन पहले, जहां पे मैंने एक रिएक्ट नेटिव में एप्लीकेशन बनाया था यूजिंग कर्सर। बट उधर एक चीज हुई थी कि मेरे को एक्चुअली में रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम इन एआई मॉडल्स को पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके ही दे, एनपीएम वगैरह और रिएक्ट नेटिव, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर पहले से प्रोवाइड कर दे, उसमें ये खुद ही कोडिंग करे। बट मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है, अगर इफ समवन इज रियली जीरो इन कोडिंग और वो ऐसे चीजों को ट्राई करना चाह रहा है, तो वो तो पहले ही थक जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई पहले ये एरर आ रही है, ये वो। तो एआई मॉडल को खुद भी ऐसे समझदार होना चाहिए कि वो खुद ऐसी सारी चीजों को पहले से ही अपने स्ट्रक्चर को बना ले और उसके बाद सारी कोडिंग करे। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन एरर आ गई है, जैसा कि मुझे दिख रहा है।
तो npm तो इंस्टॉल हुआ नहीं, तो रन भी नहीं होएगा। बाकी इसको करके देखते हैं। npm run dev and localhost पे this is saying that it should work. Okay, localhost page cannot be found आ रहा है। ओके गाइस, तो हमारे पास सेम एरर आ गया जो हमारे पास क्लॉड में भी आया था ऑन द फोर्थ प्रॉम्प्ट। ठीक है, फोर्थ प्रॉम्प्ट पे ही हमको सेम एरर आया था, और यहाँ पे भी हमको सेम एरर आया है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ डालते हैं, फिक्स दीज एरर्स। ई सिग्नेचर एप्लीकेशन इज हियर माय बडीज। ओके, तो यू गाइस कैन एक्चुअली सी दिस। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं क्योंकि बनाया तो ऐसा सही है, मतलब नॉट दैट गुड। कहाँ गया? अबे, ये क्या हुआ? एक सेकंड, जूम किया गया है तो कुछ हो गया। एक काम करता हूँ, मेरे को विंडोज की ताकत यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा मेरे को अलग टाइप का जूम करना पड़ेगा। ओके, तो पेन कलर है यहाँ पे, वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल पेन्स। लेट्स टेक द रेड वन। सेलेक्ट हुआ भी? ओके, नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। पेन विड्थ लेते हैं। ओके, तो इसमें इसने एक बार px वगैरह दिया है। लेट्स ड्रॉ दिस। ओके, दिस वर्क्स। ओके, कैनवस की लिमिट कहाँ तक है? ओके, कैनवस इतना ही है गाइस। क्लियर कैनवस। ओके, कैनवस इज गेटिंग क्लियर्ड 2px। और ये सिंपल सा लेते हैं यार, ये तो बहुत ही मतलब ऐसे बेसिक बेसिक सा है जिसके लिए रिएक्ट के लिए भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटेशन करते हैं। रोटेशन में तो सब में दिक्कत है, मतलब सभी हक रहे हैं रोटेशन करने में। बट यार, मैंने प्रॉम्प्ट जो था उसमें प्रॉपरली बता रखा है, तो आई गेस हाँ ठीक है, मेरी भी थोड़ी गलती है कि प्रॉम्प्टिंग में भी अच्छे से ना हुई हो, बट मैंने बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट डाला था। ओके, ओपन ओपन करो यार मेरे लिए। ओके, दिस इज एक्चुअली वर्किंग गाइस। एटलीस्ट वी गॉट अ बैक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, एंड यू नो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, और जेपीजी भी सेम ही आएगी आई गेस। हाँ, जेपीजी भी बहुत सही है, बेटर। बैकग्राउंड एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट है। ओपन करो भाई। ओके, पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग। ओके, पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग। अलाउ करते हैं इसको जरा। डाउनलोड पीडीएफ, ओपन। Okay, yeah. Now I would like to say something, guys. Please don't leave this video at this point. I would like to say कि हमने जो भी अभी एप्लीकेशन बनाए क्लॉड से, GPT-4o से, DeepSeek R1 से, वो बहुत ही बेसिक थे, जिनको बनाने में किसी डेवलपर को मे बी, जो एक बिगनर डेवलपर है उसको 20 to 25 मिनट्स लग जाएंगे। व्हाट आई एम होपिंग एंड थिंकिंग। बट उसको ये सब यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो बेसिक जा मैंने मतलब देखा है प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट बेसिक भी में भी ये सब बन जाएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल डालो, तीनों को लिंक मारो, और इससे बेटर बन जाएगा। रिएक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मैंने प्रॉम्प्टिंग जितनी हिसाब से करी थी उसके हिसाब से आई कांट एक्सपेक्ट दैट मच। मेरा प्रॉम्प्ट देखो बहुत लंबा था, एंड मैंने हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वर्किंग वगैरह। ठीक है, तो एआई इतना तो समझ गया कि एक्चुअली में करना क्या है एंड कैसे कैसे क्या। लेकिन मेरी जो फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगी कि हाँ, एक बेसिक बिगिनर डेवलपर को बनाने में ये 20 to 25 मिनट्स लग जाए, लेकिन एक प्रो लेवल के डेवलपर को मे भी बनाने में 5 या 7 मिनट लगेंगे। और सिमिलर उतना ही 5 से 7 मिनट एआई ने भी लिए हैं, और तीनों मॉडल ने लिए हैं। इनकी थिंकिंग फास्ट है, इनकी कैपेबिलिटी फास्ट है, बट हाँ, प्रॉम्प्टिंग वगैरह करने में, अप्लाई करने में मे भी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट हाँ, सोचने में, कोड देने में दे आर फास्टर। एंड मैं अब रैंकिंग बताऊं कि विच इज एक्चुअली बेटर, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहूंगा। हाँ, तो बेसिकली गाइस, अगर मैं थोड़ी सी रैंकिंग तुम्हें बताऊं, तो क्लॉड 3.5 सोनेट इज ऑन नंबर 1, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके लाया। एकदम सेंटर अलाइन इसका वो था, प्लस हर एक चीज वर्किंग भी थी। थोड़ा एंगल रोटेशन में दिक्कत था, बट हाँ, अगर और 3-4 प्रॉम्प्ट दे दो तो एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी बन जाएगी क्लॉड 3.5 सोनेट से। सेकंड रैंकिंग पे आएगा डीप सीक R1। तो क्योंकि डीप सीक R1 ने लॉजिक समझा, स्टाइलिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन एटलीस्ट वो जेपीजी पीडीएफ और उसमें कन्वर्जन कर पा रहा था, क्योंकि उसका विश्वास मेरा GPT-4o से टूट गया था, जिसने एक्चुअली में
ठीक-ठाक वेबसाइट बनाई, बट जो मेन पर्पस था कि बैकग्राउंड कैनवस हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, और सिग्नेचर ऐप वैसे ही बनता है यार। क्योंकि अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यार मेरी गलती है इसमें, क्योंकि बाकी दोनों मॉडल्स तो समझ गए, GPT-4o नहीं समझ पाया। और क्योंकि प्रॉम्प्ट तीनों में ही सेम थे, तो दैट इज एन इशू। ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, आई गेस सो। ओ ओ ओ हाँ, सॉरी गाइस, अगर तुम्हें थोड़ा सा ऐसे अजीब अजीब सा दिख रहा हो मेरा यहाँ नीचे का हिस्सा, वो मेरे ओबीएस की दिक्कत थी। तो ये थी एक सिंपल बेसिक ऐप क्रिएशन इन तीनों मॉडल्स का यूज करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई मीन एआई मेरा बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।